KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की जानिब से BRS हुकूमत के दौरान खर्च किए गए फंड्स के सिलसिले में BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को इजाजत देने में ताखिर पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने मंगल 12 नवंबर को दिल्ली में डी इंडियन एक्सप्रेस के जेरे एहतमाम एक्सप्रेस अड्डा नामी प्रोग्राम में इनसे पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे थे। इन्होंने कहा कि KTR पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर की भी दारुल हुकूमत में आमद मुतवक्को है। इन्होंने हैरत का इजहार किया कि BRS लीडर के खिलाफ बदअनवानी की रोकथाम एक्ट 2018 की दफा 17A के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत देने में ताखिर की क्या जरूरत थी। 17 और 18 नवंबर को TGPSC तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 3 के इम्तिहानात से पहले साइबराबाद पुलिस ने पीर 11 नवंबर को इम्तिहानी मराकज के करीब भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता BNSS की दफा 163 के तहत पाबंदियां आयद कर दी है। दफा 163 के तहत पाबंदियों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान इम्तिहानी मराकज के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। इम्तिहान की तारीखों पर पाबंदी के तहत इम्तिहानी मराकज के 100 मीटर के दायरे में मौजूद फोटोकॉपी स्टोर्स और इंटरनेट कैफे को 17 नवंबर और 18 नवंबर को इम्तिहानी औकात के दौरान बंद रहने की हिदायत की है। मंगल की रात गए यहाँ मालकोर्ती मंडल में राघवापुर रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतरने के बाद दिल्ली और चेन्नई के दरमियान रेल ट्रैफिक मुतासिर हुई। गाजियाबाद से काजीपेट जंक्शन की तरफ आयरन कॉइल ले जाने वाली ट्रेन के 6 रैक पटरी से उतर जाने के बाद कई एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेनों को रोक दिया गया। पटरी से उतरने वाले रैक 3 पटरियों पर बिखर गए हैं, जिससे इस रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को पेद्दापल्ली स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे के बाद कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों को दूसरे रास्तों से मोड़ दिया गया या कुछ स्टेशनों पर रोक दिया गया। कहा जाता है कि रेलवे हुक्काम जाए हादसे पर पहुंच गए, लेकिन इनमें से कोई भी तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं था। इस माह की 21 से 23 नवंबर तक आलमी प्लम्बिंग माहिरीन का सबसे बड़ा इज्तिमा 30वें इंडियन प्लम्बिंग कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू पानी नया करेंसी है। ये मौजू पानी के पायदार इस्तेमाल और माहौलियाती इक़दामात में इसकी अहमियत को उजागर करता है और पानी के वसाइल की कारकर्दगी में इजाफे के इक़दामात की हौसला अफजाई करता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान के 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के अहदाफ को हासिल करने के लिए पानी के इंतजाम और इसकी बचत पर जोर देना है। मुल्क भर में सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक गिर गई है। मंगल के रोज भी कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहा, जो एक माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। बैनुल कौमी मंडियों और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स में मांग की कमी के बाद कीमतें गिर रही है। हैदराबाद में ताज़ा तरीन कीमत के मुताबिक 24 कैरेट खालिस सोने के 10 ग्राम की कीमत 1470 रुपए की कमी के साथ 77,290 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना जो जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है 1350 रुपए की कमी के बाद 70,850 रुपए पर आ गया है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर और तेलंगाना के साबिक वजीर KT रामाराव ने मंगल को कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी महाराष्ट्र की अवाम को अधूरे वादों से गुमराह कर रहे हैं। KT रामाराव ने आज कौमी राजधानी में नामानिगारों को बताया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत के 300 करोड़ रुपए के फंड का महाराष्ट्र में गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी तरक्याती प्रोजेक्ट और तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मख्तस किए जाने वाला फंड महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके वादी फरहान बंडलागुड़ा में आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप्स बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तफसीलात के मुताबिक एक मिस्त्री ने काम के लिए आशीर्वाद कंपनी का पाइप खरीदा। क्वालिटी खराब होने की वजह से मिस्त्री ने आशीर्वाद कंपनी में पाइप के खराब क्वालिटी की शिकायत की, जिस पर आशीर्वाद कंपनी के एक ऑफिशियल ने मिस्त्री की जानिब से खरीदी हुई पाइप के दुकान का मुआयना किया, जहाँ पर आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप पाए गए। दुकानदार से पूछताछ पर पता चला कि उसे ये पाइप्स वादी फरहान इलाके में मौजूद आजम नामी एक होलसेलर ने बेचे हैं, जिस पर टास्क फोर्स ने आशीर्वाद कंपनी के ऑफिशियल के साथ घर में मौजूद गोडाउन पर रेड की और वहां से आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप्स और सामान जब्त कर लिया। जब्त शुदा माल की कीमत 8 से 10 लाख बताई जा रही है।
एक अहम इक़दाम में तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल के रोज सरकर्दा तेलुगु रोजनामा नमस्ते तेलंगाना के खिलाफ पुलिस तहकीकात पर रोक लगाने के अहकाम जारी किए और साथ ही अबूरी अहकाम जारी किए कि मीरपेट पुलिस को हिदायत दी गई कि अखबार के आला ओहदेदारों को गिरफ्तार न किया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने मंगल को ये अहकाम सादिर किए। मीरपेट पुलिस की जानिब से 21 नवंबर को दर्ज किए गए मुकदमे की तहकीकात को रोक दिया। FIR 21 अक्टूबर को नमस्ते तेलंगाना के शाये करदा एक मजमून से निकलती है, जिसमें 290 एकड़ अराजी में मुबैना बेज़ाब्तियों की इत्तला दी गई थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना भर में प्याज की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सार्फिन परेशान हैं। होलसेल मार्केटों में कीमतें 40 से 60 रुपए किलो से 70 से 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। होलसेल मार्केटों में प्याज की फी किलो कीमत मियार के लिहाज से 62 से 65 रुपए तक बढ़ गई है। रिटेल बाजारों में ये 70 से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती है, जो कि 3 से 4 माह पहले की कीमत से ज्यादा है। ताजिरों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के खतूत में भारी बारिश से होने वाले बड़े नुकसान को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों को मंगल के रोज सर्दियों के मौसम में फॉग सेफ्टी डिवाइस की मदद से ट्रेन ऑपरेशंस की हिफाजत और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। हिफाजती जायजा मीटिंग में हिदायत देते हुए SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने जोन में फॉग सेफ्टी आलात के स्टॉक की पोजीशन का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि वो आने वाले फॉग के मौसमी हालात के पेश नजर काफी स्टॉक को यकीनी बनाए। इन्होंने ओहदेदारों को ये भी मशवरा दिया कि वो हिफाजती रहनुमाई खतूत और महफूज काम के तरीकों की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अचानक हिफाजती मुआयने को बढ़ा दे। ऑफिसरान से कहा गया कि वो किसी भी किस्म की गलतियों से बचने के लिए रेलवे के तमाम साइडिंग पर लोडिंग और इन लोडिंग पॉइंट्स पर CCTV कैमरों के मुनासिब काम को यकीनी बनाएं। ये बताते हुए कि मंगल को जगतियाल BRS के MLA के संजय कुमार की रायतू पद यात्रा में किसानों और अवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत महज ट्रेलर था। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के MLA T हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस को जल्द ही मुकम्मल लंबाई का 70 mm सिनेमा दिखाया जाएगा। हुकूमत डॉक्टर संजय कुमार के जरिए कोरतला से जगतियाल तक निकाली गई पद यात्रा में शिरकत करते हुए रियासती हुकूमत से किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए हरीश राव ने जगतियाल जैत्रा यात्रा को याद करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि तेलंगाना का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने जैत्रा यात्रा के बारे में ना सुना होगा। इन्होंने कहा कि संजय कुमार ने जगतियाल में जंग का बंगल बजाने के बाद चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को कम से कम अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जात पात की जारी मरदमशुमारी में अहम जाती मालूमात के इश्तिराक से मुतालिक लोगों की मज़ाहमत को रद्द करते हुए चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने मंगल को दलील दी कि लोगों को मोबाइल सर्विस फराहम करने वालों के साथ तफसीलात का इश्तिराक करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रियासती हुकूमत के साथ इसका इश्तिराक करने के लिए खौफजदा है। अगरचे इन्होंने इस बात को वजाहत नहीं की कि जब मरदमशुमारी का बुनियादी मरकज जात पात था तो जाती डेटा का इश्तिराक क्यों किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और BRS दोनों ही जात पात की मरदमशुमारी पर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके नताइज से परेशान हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हकीकी मुस्तहिकीन में दौलत की तकसीम के लिए जात पात की मरदमशुमारी की जा रही है। हरियाणा के पलूल में मंगल को एक बड़ा हादसा पेश आया। खुदाई के दौरान जेरे जमीन PNG पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने जल्द ही शोले की शक्ल इख्तियार कर ली। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दीगर 3 अफराद बशमूल JCB ड्राइवर बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में कई गाड़ियां जलकर खास्तर हो गई और तकरीबन 6 दुकानें बुरी तरह जलकर राख हो गए। मरने वालों का नाम हरिचंद्र है, जो जाए वाक़ये पर एक चाय की दुकान चलाता था। हादसे के बाद अफरा तफरी में मुतफी JCB से खोदे गए गड्ढे में गिर पड़ा और आग की जद में आने से इसकी दर्दनाक मौत हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मंगल को बांग्लादेशी शहरियों की मुबैना गैर कानूनी दरानंदाजी से मनसलक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में मगरबी बंगाल और इंतखाबी रियासत झारखंड के कई मुकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने ये मालूमात दी है। वफाकी तहकीकात एजेंसी ने झारखंड दफ्तर के अहलकार रियासत में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से एक दिन कबल 2 पड़ोसी रियासतों में कुल 17 मुकामात पर तलाशी ले रहे हैं। मीडिया में तस्वीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस
CRPF के एहलकार को रांची में बारियातो रोड पर वाक़ होटल और शहर के एक रेस्टोरेंट के बाहर तैनात देखा गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल 12 नवंबर को दावा किया है कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर अपनी मां और बहन की रजाकारों के हमले में अलमनाक मौत पर खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोटों के खो जाने का खदशा था। खड़गे ने अपने भगवा लिबास में बटेंगे से कटेंगे नारे पर नजर आने वाले सियासतदान पर तनकीद करने के चंद दिन बाद आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक इंतखाबी रैली में सख्त जवाबी हमला किया। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर इल्जाम लगाया कि वो सियासी मसलहत के लिए इन दर्दनाक जाती यादों को दबा रहे हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के 2 दर्जन से ज्यादा ऑफिसरान के तबादले के अहकाम जारी किए, जिनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PS सतह के ऑफिसरान भी शामिल है। कल रात देर गए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुक्म के मुताबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवेंद्र कुमार सिंह को सनायती पॉलिसी और सरमायाकारी के फरोग के महकमे का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक वकील के साथ पुलिस की बदतमीजी के मामले में मंगल के रोज मुसलसल दूसरे दिन भी काम का बाइकआउट किया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। बार एसोसिएशन के सदर चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि एसोसिएशन की जानिब से पुलिस सुप्रीडेंट को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें सिविल लाइसेंस थाने के इंचार्ज छोटे लाल मीना को फौरी तौर पर हटाने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन आज दूसरे दिन भी कोई मजबूत इक़दाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वकलाए में गम और गुस्सा पाया जाता है। इन्होंने कहा कि वकलाए ने 3 रोज तक अदालती काम को बाइकआउट करने का फैसला किया है। वजारती दाखिला ने अपने एक अहम फैसले में CISF की वो पहली बटालियन कायम करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी सभी अरकान खवातीन होगी। इसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कौमी सलामती में उनके रोल को फरोग देना है। फौज में पूरी तरह खवातीन पर मुश्तमिल बटालियनों की तख्लीक की तजवीज़ CISF की 53वें योम तासीस के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर पेश की गई थी। CISF उन खवातीन की पहली पसंद रही है जो मरकजी मसला पुलिस फोर्सेस में रहकर मुल्क की खिदमत करना चाहती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,